हाय एवरीवन, आज नया वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चेक कीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था चिक्स आने के बाद, आपका फार्म में चिक्स आने के बाद क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, इसी बारे में हम लोग डिस्कस किया था। तो हम लोग सीरीज़ करके हम लोग डिस्कस करके आया था। तो वही सीरीज़ से आज फिर नया वीडियो है, वो है आपका फार्म में चिक्स आने के बाद क्या वैक्सीन देना चाहिए, तो कौन सा टाइम में वैक्सीन देना चाहिए और कौन सा तरीका रोड कैसा वैक्सीन देना चाहिए, वो इस बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो पिछले आपका चिक्स अगर 1 to 3 डेज़ हो गया, उसका उम्र आपका चिक्स का उम्र 1 to 3 डेज़ हो गया, तो इसी टाइम में हम लोग पहले माराक डिजीज़ वैक्सीन देना चाहिए। माराक डिजीज़ इस डिजीज़ वो डिजीज़ है, तो इसके बारे में वैक्सीन देना चाहिए, वो है माराक डिजीज़ वैक्सीन। तो माराक डिजीज़ क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। वो है माराक डिजीज़ कोज बाय हर्पीस वायरस। वो एक वायरस है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो वायरस ने आपका चिक्स को कंटामिनेटेड, जैसे कि फीड हो, वाटर हो और फ्लोर मटेरियल हो, जैसे भी अगर कंटामिनेटेड हो गया, आ गया, इंजेक्शन थ्रो इंजेक्शन हो गया, तो आपका चिक्स माराक डिजीज़ हो जाएगा, माराक डिजीज़ हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग पहले से हम लोग तैयारी होना पड़ेगा, इसलिए हम लोग प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि वायरस, आप लोग भी पता है, वायरस एक ऐसा बीजाणु है, ऑर्गेनिज्म है, वो एक बार बॉडी को एंट्री करने के बाद उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसके लिए हम लोग पहले से हम प्रिकॉशन करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए। वो एक उपाय है, वो है वैक्सीन देना चाहिए। तो इसी बारे में हम लोग पहले से वैक्सीन देना चाहिए। इसी उम्र में 1 to 3 डेज़ ओल्ड में हम लोग वैक्सीन देना चाहिए। इतना तो हो गया। तो वायरस अगर आपका चिक्स में और पोल्ट्री में वायरस घुस गया, तो उसका पहले सिम्टम क्या होगा, हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले सिम्टम वो होगा, आपका जो चिक्स है ना, वो जैसे कि डिप्रेशन हो जाएगा, डलनेस हो जाएगा, वो फीड इंटेक कम हो जाएगा, खाना थोड़ा कम से खाएगा। इसके बाद में क्या देखेगा, पैरालाइज हो जाता है, विंग में पैरालाइज हो जाता है। जैसे कि आपका बर्ड है ना, वो पैरालाइज हो जाता है, लेग भी पैरालाइज हो जाता है, उसका लेग, वो जा नहीं सकते है, वॉक नहीं कर सकते है, दौड़ नहीं सकता है, दौड़ने उठने से वो पैरालाइज हो जाता है। तो इसका मेन सिम्टम है, वो है पैरालाइज। जैसे कि पैरालाइज हो जाता है, इसको मेन सिम्टम वो देखने से वो डेफिनेटली माराक डिजीज़ हुआ है आपका बर्ड को, आपका चिक्स को। तो इतना तो आप लोग थोड़ा पता चल गया। तो उसका डोज रेट क्या है, अगर आप माराक वैक्सीन लेके आया, माराक डिजीज़ वैक्सीन लेके आया, तो उसका डोज रेट है 0.2 ml, 0.2 ml पर डोज पर बर्ड को देना पड़ेगा। तो कैसे देगा, थ्रो IM इंजेक्शन करना पड़ेगा, थ्रो IM इंट्रामस्कुलर, और नहीं होने से सब काट भी दे सकते हैं। इंजेक्शन देके क्या है, थ्रो सब क्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट में देना पड़ेगा, वही है। तो पहले इतना तो आप लोग पता चल गया, पहले आपका चिक्स को क्या वैक्सीन देना पड़ेगा चाहिए, वो है माराक डिजीज़ वैक्सीन। तो नेक्स्ट आपका चिक्स अगर उसका उम्र 4 to 7 डेज़ हो गया, तो इसमें क्या वैक्सीन देना चाहिए, वो है रानीखेत डिजीज़ वैक्सीन। जो रानीखेत हुआ, इसका डिजीज़ का नाम है, बीमारी का नाम है रानीखेत डिजीज़। रानीखेत क्या है, वो एक एरिया का नाम है, वो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे पहले बार आउटब्रेक हुआ था।
पहले बार वहाँ पे आउटब्रेक हुआ था इंडिया में, तो इसलिए वो रानीखेत डिजीज़, रानीखेत डिस्ट्रिक्ट एक विलेज है वहाँ पे आउटब्रेक हुआ तो उसका नाम रानीखेत दे दिया। अगर इंडिया में वहाँ पे पहली बार हुआ। और दूसरा कौन है? न्यू कैस्टल में भी एक ऐसा हुआ, इसका दूसरा नाम है न्यू कैस्टल डिजीज़। और न्यू कैस्टल में भी ऐसा हुआ था, वहाँ पे पहले बार आउटब्रेक हुआ था तो उसका नाम न्यू कैस्टल दे दिया। वही है। तो उसका कोज किया था, कौन किया था उसका? पैरामाइक्रो वायरस ने उसका डिजीज़ कोज किया था। उसका डिजीज़ ऑर्गेनिज्म है पैरामाइक्रो वायरस। तो अगर आपका चिक्स को रानीखेत डिजीज़ हो गया तो उसका पहले सिम्टम क्या होगा? वो है सेम डालनेस होगा, डिप्रेशन होगा। इसके बाद उसका नेसल डिस्चार्ज होगा, उसका नाक से पानी आएगा। इसका गैस्पिंग साउंड, उसका आवाज़ आएगा मुख से उसका, जैसे कि दूसरा जैसे कि वो आवाज़ आते हैं, गैस्पिंग बोलते हैं, गैस। इसके बाद वो नाक से बार बार वो ऑक्सीजन वहाँ से क्या, जब बार बार वो सांस लेने लगता है, सांस का प्रॉब्लम होता है इसका। मेन दिखता है वो नेज़ल डिस्चार्ज होता है, नेज़ल डिस्चार्ज, पानी निकलता है। उसके बाद गैस्पिंग होता है। इसके बाद डायरिया होता है, डायरिया, लूज मोशन होता है इसका। तो इसका सिम्टम देखने से उसको रानीखेत डिजीज़ हुआ, आपका चिक्स को, आपका बार्ड को। वो ये कैसे वैक्सीन देगा उसको? तो आप कैसा दे सकते हैं इसको? 1 ड्रॉप करके नेज़ल में दे सकते हैं, नाक में इसका। दूसरा है, अगर नाक में नहीं देने से ओकुलर, उस आँखों में दे सकते हैं। अगर नहीं होने से ड्रिंकिंग वाटर भी दे सकते हैं। तो वो ये इसका डोज है, 1 ड्रॉप पर बार्ड को देना पड़ेगा। इसके बाद उसका नेक्स्ट इसका बूस्टर डोज है, अगर आपका चिक्स 21 to 23 डेज हो गया तो उसको फिर रिपीट करना पड़ेगा। वही है। तो इतना तब तो हो गया, पहले वैक्सीन माराक डिजीज़ हो गया, दूसरा रानीखेत डिजीज़ वैक्सीन हो गया। तो तीसरा होगा वो है गाम्बोरो डिजीज़। अगर आपका बार्ड चिक्स 12 to 14 डेज हो गया तो उस टाइम में आपको गाम्बोरो डिजीज़ वैक्सीन देना चाहिए। गाम्बोरो डिजीज़ वैक्सीन कैसे देगा? वो है थ्रो ओरली, मतलब ड्रिंकिंग वाटर में देना पड़ेगा। तो उसका थुलमुल गाम्बोरो डिजीज़ कैसा है? गाम्बोरो डिजीज़ पहले उसका सिम्टम वो सेम होगा। से पहले सिम्टम जैसे कि डालनेस, डिप्रेशन होगा, रफेल फीवर होगा। रफेल फीवर मतलब कैसा है? जैसे कि बुखार होने से, ज्वर होने से, तो उसका जो फीवर ऐसा होगा। फीवर उसका जो नूम है, जो क्या बोलते हैं इसको, पांखी ऐसा खारा हो जाएगा इसका। मान लो वो चिक्स है तो उसका पांखी ऐसा खारा हो जाएगा, पांखी फीडर, थान जैसा लगेगा, देखने में थान जैसा लगेगा। उसके बाद वो डिप्रेशन होगा, खाना कम खाएगा, वही देखेगा पहले। वो गाम्बोरो डिजीज़ है इसका। अगर ऐसा सिम्टम होने से उसका IBD हो गया आपका फार्म में। तो इतना तो अब पता चल गया। तो उसका बूस्टर डोज है, अगर आपका चिक्स 28 to 30 डेज होने से उसका फिर रिपीट करना पड़ेगा गाम्बोरो डिजीज़ वैक्सीन को। 28 to 30 डेज में फिर रिपीट करना पड़ेगा इसको। वही है गाम्बोरो डिजीज़ का। तो नेक्स्ट आएगा वो है, अगर आपका चिक्स 21 to 23 डेज हो गया तो इसमें क्या देना पड़ेगा? फिर रानीखेत डिजीज़ वैक्सीन देना पड़ेगा। वो लासोटा स्ट्रेन में, लासोटा वायरस लाइव वैक्सीन देना पड़ेगा। वही रानीखेत डिजीज़ फिर उसका देना पड़ेगा बूस्टर 21 to 20 डेज। तो सेम ही है इसका रूट, 1 ड्रॉप ओकुलर, नहीं होने से नेज़ल, नहीं होने से थ्रू ड्रिंकिंग वाटर भी दे सकते हैं। अगर आपका चिक्स, आपका बार्ड
इतना तक वैक्सीनेशन शेड्यूल करने से वो आपका बर्ड कुछ होने वाला नहीं है, मतलब मरने का चांस नहीं है, मोर्टेलिटी चांस बहुत कम होगा। अगर इतना तक आपका वैक्सीन दे दिया तो आप इतना निश्चिंत से आप रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपका बर्ड को, आपका फार्म को। इसलिए पहले से हम लोग वो प्रिकॉशन करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए। अगर इतना तक आप लोग वैक्सीनेशन कर दिया तो आपका बर्ड 45 डेज तक आराम से बेच जाएगा, 45 डेज तो आपको सेल आउट कर पाएगा। तो अगर नहीं करने से विदिन कोई वैक्सीन, यहाँ से एक वैक्सीन नहीं देने से विदिन 45 डेज में कोई आउटब्रेक हो सकता है, कोई बीमार आउटब्रेक हो सकता है। अगर आप गाम्बुरो डिजीज़ का वैक्सीन नहीं दिया तो गाम्बुरो डिजीज़ आउटब्रेक हो सकते हैं। अगर आपका इसमें रानीखेत डिजीज़ वैक्सीन नहीं दिया तो 4 से 7 डेज में देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो वो फिर रानीखेत डिजीज़ आउटब्रेक हो सकते हैं आपका फार्म में। तो इसलिए आप लोग पहले से प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए। तो वही आज का वीडियो। आपका कोई अगर मन है बॉयलर फार्म खोलने के लिए, अगर और आप बॉयलर फार्म रन कर रहे तो वो वैक्सीनेशन शेड्यूल ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए। अगर इससे नहीं करने से आपका अगर चिक्स बर्ड बीच में आउटब्रेक हो गया, बीमार आउटब्रेक हो गया तो आपका फार्म पूरा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आप वो वैक्सीनेशन शेड्यूल मेंटेन कीजिएगा तो बहुत आपका टेंशन नहीं होगा, चांस नहीं होगा आउटब्रेक होने के लिए। तो वही है आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई आपका फ्रेंड ऐसा बॉयलर फार्म खोलने वाला जा रहा है, खोलने का मन है और खोलने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो शेयर करना, क्योंकि वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ऐसा वीडियो आप अगर इस प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करने से आपका बॉयलर फार्म खोलने भी लाभवान नहीं होगा। तो इसलिए आप शेयर करना, जिस चीज़ को इसका फ़ायदा होने वाला है उसको शेयर करना। तो थैंक यू अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।